परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत और गाएंगे, मोर लव मोर पावर। मोर लव मोर पावर, मोर ऑफ यू इन माय लाइफ। मोर लव मोर पावर, मोर ऑफ यू in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord, you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord, for you are my Lord. और प्यार और सामर्थ, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं करूँगा, स्तुति तेरी गाता रहूँगा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं करूँगा, स्तुति तेरी गाता रहूँगा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम समय होगा कि परमेश्वर के वचन की तरफ हम अपना ध्यान लगाएंगे, और आज की शिक्षा के लिए मेरे साथ निकालें प्रेरितों की काम 5 अध्याय उसका 17 से 21 पद। आप लोग सब खुश हैं? तो प्रेज़ द लॉर्ड मैंने कहा तो किसी ने प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोला। कोई खुश नहीं है आज? प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूं तो प्रेज़ द लॉर्ड कहना है, और जब हालेलुया बोलता हूं तो हालेलुया बोलना है। ठीक है? जो जितना जोर से हालेलुया बोलेगा वो उतना ज़्यादा परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करेगा, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर के द्वारा से वो सामर्थ्य को प्राप्त करेगा, उतना ही ज़्यादा वो परमेश्वर के प्यार से भर जाएगा। हालेलुया।
जितने जीवित हैं वो सब कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 17 से 20 पद में ऐसा लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए और परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुँचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि हमारे बीच से दूर चली जाए। हे प्रभु, अनुग्रह कर आज की आराधना एक अद्भुत आराधना होने पाए। इस आराधना में शामिल हर एक विश्वासियों को पिता अपनी आत्मा से भर, अपने प्रेम से भर, अपनी आनंद, अपनी शांति से भर। जो बीमार स्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम से वचन को सुनते सुनते अपने जीवन में तेरी चंगाई को प्राप्त करे। जो दुखी और निराश है पिता, वो जीवन में एक प्रोत्साहन को प्राप्त करने पाए। ये जहाँ तक की आवाज़ जा रहा है पिता, अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए, अभिषेक के सामर्थ को सक्रिय कीजिए और हर एक विश्वासियों से बातचीत कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए और हर एक पिता आज तेरे वचन के द्वारा से बहुतायत का जीवन को प्राप्त करने पाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जो ऑनलाइन सेवा में भी सहभागी हैं, आपसे प्रिय विश्वासियों को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन है कि आप मेरी तरफ देखते रहें, दोनों कान को खोल करके सुने और मेरी तरफ देखें। जब बाइबल पढ़ने के लिए कहता हूँ तो आप बाइबल पढ़िए और बाकी समय आप मेरी तरफ देखते रहिए और कहिए, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा से आप मुझसे बातचीत करें। यदि आप अपने घरों में हैं और ऑनलाइन सहभागी हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। परमेश्वर इस वक्त आपसे बात करेंगे और प्रभु आपको जीवन और चंगाई प्रदान करेंगे। हम इन दिनों में एक श्रृंखलाबद्ध रीति से अध्ययन कर रहे हैं ZOE, जोई। जोई का अर्थ होता है द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, परमेश्वर के तरह का जीवन। द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन। और आज का ये तीसरा भाग है ZOE, जोई। ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है परमेश्वर के तरह का जीवन या परमेश्वर का जीवन। इसका अनुवाद कई बार केवल जीवन और कई बार अनंत जीवन हुआ है। जोई का अर्थ होता है जीवन या अनंत जीवन। जोई का अर्थ होता है परमेश्वर के तरह का जीवन या अनंत जीवन होता है, या वह जीवन है जो परमेश्वर के अंदर है। ZOE, जोई, यह वह जीवन है जो परमेश्वर के अंदर है और जिसे परमेश्वर ने आदम में फूंका था, जिसे परमेश्वर ने आदम में फूंका था। और आदम के पाप में गिरने के कारण ये जीवन आदम से निकल गया। जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किया तो उसने परमेश्वर के जीवन को खो दिया, परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया, अनंत जीवन को खो दिया और उसके जीवन में शारीरिक मृत्यु आई, उनके जीवन में मृत्यु आया, उनके जीवन में श्राप आया, उनके जीवन में गरीबी आया, उनके जीवन में बीमारी आया और उनके जीवन में शैतान का स्वभाव आ गया। आज मनुष्य के जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो या आत्मिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो, उसका कारण है परमेश्वर के जीवन से रहित होना। आदम परमेश्वर के जीवन से रहित हो गया, आदम ने परमेश्वर के जीवन को खो दिया, शैतान का स्वभाव उसके अंदर में आ गया और
उसके जीवन में मृत्यु आ गई। मृत्यु का स्वभाव है लोगों के आत्मा, उसके प्राण और उसके शरीर को मृत्यु देना, उसको नष्ट करना, उसको बर्बाद करना। और यदि आप मृत्यु से जीवन में आना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ना है, फिर से कनेक्ट होना है, और तब आपके आत्मा, प्राण और शरीर में जीवन आएगा। शैतान का स्वभाव है नाश करना। शैतान इसलिए आया है ताकि वो चोरी करे, घात करे और हत्या करे। शैतान का स्वभाव है नाश करना, मृत्यु देना, और परमेश्वर का स्वभाव है जीवन देना। यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यदि आज आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं या बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो उसका कारण है शैतान। शैतान आपके जीवन को नाश करना चाहता है। शैतान का स्वभाव है मृत्यु देना और परमेश्वर का स्वभाव है जीवन देना। यदि आप जीवते परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आते हैं तो परमेश्वर आपके आत्मा को, आपके प्राण को और आपके शरीर को जीवन प्रदान करेगा। परमेश्वर का स्वभाव जीवन है और ये समय के सीमा से बहुत अधिक है। परमेश्वर का जीवन समय के सीमा से बाहर है, जो परमेश्वर का जीवन है। और जब परमेश्वर के जीवन के बारे में जब प्रेरितों ने प्रचार किया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस जीवन के बारे में प्रचार किया तो लोगों ने उसको बंदीगृह में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, और तब स्वर्गदूत आकर के उनको बंदीगृह से बाहर निकाल के ले आया। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 20 पद में, और स्वर्गदूत ने प्रेरितों को कहा, जाओ इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ, जाओ और इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जब लोग जीवन के वचन को सुनेंगे, जीवन के वचन पर विश्वास करेंगे, जीवन के वचन को ग्रहण करेंगे, तो उनके जीवन में छुटकारा आएगा, वो परमेश्वर के जीवन को पाएंगे और उनके जीवन में चंगाई आएगी। रोग और बीमारी का स्रोत शैतान है, गरीबी का स्रोत शैतान है, पाप का स्रोत शैतान है, मृत्यु का स्रोत शैतान है। और प्रभु यीशु मसीह हमको शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए आया है। जॉय लाइफ ये चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। परमेश्वर का जीवन चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। जहां बीमारी था, जहां मृत्यु था, वहां परमेश्वर का जीवन कार्य कर रहा था। 2 शक्ति काम कर रहा है, पहला जीवन की शक्ति और दूसरा है मृत्यु की शक्ति। आदम के पाप के कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु आया और ये मृत्यु पूरे मानव जाति में फैल गया, और आज भी सारे मानव जाति के जीवन में मृत्यु कार्य कर रहा है। उनकी आत्मा, उनके प्राण, उनके शरीर को नाश कर रहा है। गरीबी के द्वारा से, बीमारी के द्वारा से, श्राप के द्वारा से लोगों के जीवन को नाश कर रहा है। और साथ ही परमेश्वर का जीवन भी काम कर रहा है। जब जीवन के वचन का प्रचार होता है, जब लोग उसको सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का जीवन लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। उनके आत्मा को, उनके प्राण को, उनके शरीर को चंगाई प्रदान करता है। मृत्यु मनुष्य के जीवन में रोग को लाता है, महामारी को लाता है, बीमारी को लाता है, गरीबी को लाता है, श्राप को लाता है। तो जीवन हमारे जीवन में चंगाई को लाता है। यदि आज आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाइए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर से जुड़ जाइए, चंगाई आपके जीवन में बहने लग जाएगा। जीवन चंगाई लाता है। कई लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। मुझे और आपको गरीबी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम लोग संपन्न हो जाएं। हम आदम में कंगाल थे, परंतु अब यीशु मसीह में भरपूर हैं, और यीशु मसीह भरपूरी का जीवन देने के लिए आया है। यदि आप जीवन के वचन को ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में चंगाई आएगी, संपन्नता आएगी, और आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। ये जीवन की आत्मा मनुष्य के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है।
जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का जीवन हमारे आत्मा में आ जाता है। परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में आ जाता है। जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किया, जब आदम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आदम के अंदर से परमेश्वर का जीवन निकल गया। आदम के अंदर से परमेश्वर का जीवन निकल गया और आदम के अंदर में मृत्यु आ गई। उनके जीवन में गरीबी आ गया, उनके जीवन में बीमारी आ गया, उनके जीवन में श्राप आ गया, उनके अंदर में शैतान का स्वभाव आ गया और आदम परमेश्वर से दूर चला गया। आदम अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में दिया और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप के मजदूरी मृत्यु चुकाया ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। जब आदम को अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया गया तो आदम प्रकृति का उपासना करने लग गया। मनुष्य के संतान सारे प्रकृति का उपासना करने लग गया, परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर जीवन देने वाला है और उस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और कहा, मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। जब आप पापों से मन फिराएंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करेंगे, परमेश्वर का राज्य आपके आत्मा में आएगा, परमेश्वर का जीवन आपके आत्मा में आएगा, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा और जब आप वचन को बोलेंगे तो आपके जीवन में वचन कार्य करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। और चेले सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल गए। जब सुसमाचार प्रचार करने लगे, लोगों ने उनका विरोध किया। शैतान हमेशा सुसमाचार का विरोध करता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप आशीष पाएं, आप चंगाई पाएं, आप जीवन पाएं, आप छुटकारा प्राप्त करें। शैतान नहीं चाहता कि आप अनंत जीवन का वारिस बन जाएं और इसलिए शैतान कोशिश करता है कि लोग सुसमाचार को ना सुने। शैतान कोशिश करता है कि आप बाइबल को ना पढ़ें। शैतान ये कोशिश करता है कि आप परमेश्वर के संगति से दूर रहें, कलीसिया से दूर रहें और इसलिए कि वो आपको परमेश्वर के संगति से इसलिए दूर रखना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के जीवन को प्राप्त ना कर सकें और शैतान का स्वभाव, शैतान का सामर्थ्य उसके जीवन में बना रहे। और जब प्रेरितों ने सुसमाचार प्रचार किया तो लोगों ने उन्हें रोका, उन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। परंतु वहां पर हम पाते हैं प्रभु ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों में मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, जब आप गवाही देंगे, जब परमेश्वर की आराधना करेंगे तो स्वर्गदूत आपके हिफाजत के लिए आपके चारों ओर होंगे। जब प्रेरितों ने सुसमाचार प्रचार किया, उन्हें गिरफ्तार करके बंदीगृह में डाल दिया, परंतु स्वर्गदूत ने आकर उनको बंदीगृह से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल करके कहा, जाओ जीवन के बारे में लोगों को बताओ, जहां मृत्यु है वहां जीवन के बारे में प्रचार करो, जहां बीमारी है वहां चंगाई के बारे में प्रचार करो, जहां रोग और जहां निराशा है वहां शांति का प्रचार करो। और चेले जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगे। स्वर्गदूत को सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार नहीं है। स्वर्गदूत सुसमाचार प्रचार काम नहीं कर सकते और इसलिए परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी हम मनुष्यों को सौंपा है, अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को सौंपा है। परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने चेलों को नियुक्त किया। जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, उस सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने आगे बढ़ाया और उस सेवकाई को मुझको और आपको आगे बढ़ाना है। मेरी सेवकाई नहीं है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। मेरा कार्य नहीं है, परंतु ये मेरे पिता का कार्य है। और जब हम पिता का काम करेंगे तो पिता अपने बच्चों की रक्षा करेगा, उनकी हिफाजत करेगा। हमें सुसमाचार प्रचार करना है। अनंत जीवन
परमेश्वर का जीवन है, क्योंकि आदम ने परमेश्वर के जीवन को खो दिया है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर के जीवन की है। चाहे वो बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ दीजिए। जब परमेश्वर का जीवन उसके अंदर में आ जाएगा, उनके अंदर में शांति आएगी, आनंद आएगा, भरपूरी आएगा, उनके अंदर में छुटकारा आएगा, चंगाई आएगी। जहां मृत्यु राज्य कर रहा था, अब वहां पर जीवन राज्य करेगा। जहां पर अंधकार की शक्तियां काम कर रही थी, वहां ज्योति काम करेगा। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है और परमेश्वर सारे मानव जाति से प्यार करता है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अपना जीवन प्रभु को सौंपते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करते, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन आ जाता है। अनंत जीवन हमारे आत्मा में आ जाता है। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा आकर निवास करने लग जाता है। हम परमेश्वर के संतान बन जाते। स्वर्ग हमको अपने संतान के रूप में ग्रहण करता है। हमें स्वर्गदूतों के सेवकाई प्रदान कर दिया जाता है और हम साधारण मनुष्य से अब अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं। स्वाभाविक मनुष्य से हम अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य के संतान से अब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जब हमने नया जन्म प्राप्त किया, तब परमेश्वर का जीवन हम में आ गया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, यीशु मसीह तू मेरा जीवन का स्वामी है, तू मेरा मास्टर है, तू मेरा राजा है, तू मेरा चरवाहा है। जब हम यीशु को अपना जीवन सौंप देते हैं, उसे अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तो स्वर्ग हमारे अंदर आ जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे भीतर हमारे साथ रहने के लिए आ जाता है। नया जन्म प्राप्त करने से पहले, नया जन्म को प्राप्त करने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करने से पहले हम आदम के संतान थे। हम स्वाभाविक मनुष्य थे, नेचुरल मैन थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर देते हैं, तो हम आदम के संतान से परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। हम मनुष्य थे, परंतु अब हम अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं। जितनों ने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि अब मैं उसका संतान कहलाऊं। अब मैं अलौकिक मनुष्य हूं। मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मेरे अंदर परमेश्वर की स्वभाव है। मेरे अंदर परमेश्वर की योग्यता है। अब मैं परमेश्वर का निवास स्थान बन गया हूं। पहला पतरस 4 अध्याय 2 पद। जितनों के पास बाइबिल है, बाइबिल निकालिए। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 2 पद। यहां पर लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। जबकि आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, जबकि आप अलौकिक मनुष्य हैं, जबकि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो अब अपना आगे के जीवन को शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार व्यतीत करना है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यदि वचन के अनुसार यदि आप नहीं चलेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलना। हमारे पास 2 प्रकार का जीवन है, शारीरिक जीवन और दूसरा है आत्मिक जीवन। पहला शारीरिक जीवन और दूसरा है आत्मिक जीवन। परमेश्वर ने आदम के शरीर को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर में अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किया, तो आदम
आत्मा में मर गया। शरीर में जिंदा था परंतु आत्मा में मर गया। आदम परमेश्वर के जीवन से रहित हो गया। शारीरिक जीवन के लिए ग्रीक में आया है बायोस, और बायोस का अर्थ होता है भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन। ये शरीर का जीवन, हमारा शरीर में जीवन है वो लहू में है, हमारे लहू में प्राण है। शारीरिक जीवन के लिए बायोस आया है और अनंत जीवन के लिए जोय आया है, ZOE, जोय। अनंत जीवन के लिए जोय शब्द इस्तेमाल हुआ है। हमारा शारीरिक जीवन समय के सीमा में बंधा हुआ है। मनुष्य का जीवन, शारीरिक जीवन 70 साल, बल के कारण 80 साल, और प्रभु का अनुग्रह रहा तो 120 साल। हमारा शारीरिक जीवन एक दिन मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये समय की सीमा से बंधा हुआ है, परंतु हमारा आत्मा अनंत जीवन, ZOE, जोय, ये समय की सीमा से बाहर है। ये अनंत काल तक रहने वाला है। ये अमर है, ये नाश नहीं हो सकता है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आदम में सबने पाप किया। आदम ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया। आदम परमेश्वर के जीवन से रहित हुआ, सारे मानव जाति परमेश्वर के जीवन से रहित हो गया। आदम परमेश्वर से दूर हुआ, सारे मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आदम के शरीर में मृत्यु आया और मृत्यु के कारण से उसकी आत्मा मर गया। उसकी आत्मा मर गया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इस अनंत जीवन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:3 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर की आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमें आत्मा में नया जन्म लेना अवश्य है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। क्योंकि आदम में मरे हुए हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करना है, नया जन्म लेना है। और नया जन्म को प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास करना है कि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया। मेरे लिए यीशु मसीह मानव का देह धारण किया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। एक जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है, हृदय से विश्वास करना है, अपने अंतर आत्मा से विश्वास करना है और अपने मुंह से कबूल करना है, स्वीकार करना है, मान लेना है, एक्सेप्ट करना है। जीसस इज माई लॉर्ड। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मेरा चरवाहा है। अब मैं यीशु मसीह के प्रभुता में हूं। अब मैं यीशु मसीह के चलाए, अब मैं चलूंगा। जब हम यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करते हैं, तो हमारी आत्मा जो आदम में मरा हुआ था, उसमें परमेश्वर का जीवन आ जाता है। स्वर्ग हमारे अंदर आ जाता है। जीवन की आत्मा हमारे अंदर में आ जाता है। और इसीलिए क्योंकि अब हम मनुष्य नहीं हैं, परंतु अब हम अलौकिक मनुष्य हैं। मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, अब मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं अलौकिक मनुष्य हूं। अब मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, परंतु मैं अलौकिक मनुष्य हूं। हम अलौकिक मनुष्य हैं। अब हम आत्मा में जिंदा हैं, आत्मा में जीवित हैं। और इसलिए बाइबल कहती है गलतियों 5:16 में, वॉक इन स्पिरिट, आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के अनुसार चलो, लिव इन स्पिरिट, आत्मा में चलो, क्योंकि हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। आपके आत्मा में परमेश्वर का जीवन है और वो चिन्ह और चमत्कार करता है, वो चंगाई करता है, वो आश्चर्यक्रम करता है और वो छुटकारा देता है। आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है। नया जन्म प्राप्त करने से पहले हम शारीरिक मनुष्य थे,
हम नेचुरल मैन थे, और जब हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके वचन को ग्रहण किया, तो हमारे आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया। अब हम नेचुरल मैन नहीं, परंतु हम सुपर नेचुरल मैन बन गए। साधारण मनुष्य से हम अलौकिक मनुष्य बन गए। अब हम आदम के संतान थे, अब हम परमेश्वर के संतान बन गए। परमेश्वर हमारा पिता है। जितनों ने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। जब आप परमेश्वर का संतान बन जाएंगे, तो शैतान के सारे बंधन और सारे श्राप आपके जीवन से टूट जाएगा। हर एक प्रकार की दुर्बलता, हर एक प्रकार की दरिद्रता, हर एक प्रकार की अशुद्धता, शैतान की सारी सामर्थ्य आपके जीवन से हट जाएगा। जैसे ही ज्योति जलती है, अंधकार मिट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। यदि आप किसी को दे सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह दीजिए। जीवन के बारे में लोगों को बताइए। जब वो यीशु को ग्रहण कर लेगा, उनके जीवन में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा, भरपूरी आएगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बातें इस समय आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपको विश्वास भी ना हो कि अब मैं सुपर नेचुरल मैन बन गया हूं, मैं अलौकिक व्यक्ति बन गया हूं। हो सकता है आपको विश्वास भी ना हो। आपको विश्वास ना हो कि आप आत्मा में धर्मी हैं। आपको विश्वास ना हो सकता है कि आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन है, आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परंतु बाइबल कहती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। शरीर में कौन प्रकट हुआ? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और वचन देहधारी हुआ। वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन पवित्र आत्मा है। और वचन मरियम के गर्भ में मनुष्य का देह को धारण किया। यह बड़ा गंभीर बात है कि आत्मा कैसे शरीर को धारण कर लिया। मरियम ने वचन को एक्सेप्ट किया। जब मरियम को सुसमाचार सुनाया गया कि मरियम तो गर्भवती ठहरेगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो मरियम बोलती है, कैसा हो सकता है? अभी तो मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की छाया तुझ पर बनी रहेगी। और इसलिए जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब पवित्र आत्मा को आप एक्सेप्ट करते हैं, वचन को एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में उतरता है, तो आप आत्मा में परमेश्वर का बेटा और उसकी बेटी बन जाते हैं। हालेलुया! आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। जैसा पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में देह धारण किया, और वही पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में हमको जीवन देता है। हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, उसकी पुत्री बन जाते हैं। शरीर में प्रकट हुआ। कलवरी के क्रूस पर वो हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए वो पापी बना, हमारे लिए रोगी बना, हमारे लिए वो कंगाल बन गया, हमारे लिए वो श्रापित बन गया, हमारे लिए वो पिता से अलग हो गया और क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। उसके शरीर को कब्र में रख दिया गया और उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया। 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में रहा, नरक में रहा, ताकि वो हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद को चखे। मृत्यु हमारे शरीर को नाश करता है, हमारी शांति को नाश करता है, हमारी आनंद को नाश करता है। मृत्यु हमारे जीवन में नाना प्रकार की बीमारी लाता है, हमारे जीवन में गरीबी लाता है, हमारे जीवन में श्राप को लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह वो सब अपने अंदर लेकर वो अधोलोक में गया, जहां शैतान का हेडक्वार्टर था, वहां चला गया। और 3 दिन और 3 रात के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में धर्मी ठहराया। आत्मा में धर्मी ठहराया। जब आप कर्ज लिए रहते हैं और जब कर्जा चुका देते हैं,
तो बैंक क्या करता है, आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है, आप अब क्या है, कर्ज मुक्त हैं, कर्ज मुक्त हैं। या कोर्ट के द्वारा से आपको कोई जुर्माना लगा दिया गया है, जब आप जुर्माना जमा कर देते हैं तो कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट देता है, आप दोष मुक्त किए जाते हैं, आपका पूरा दाम चुका दिया गया है, अब फिर से कोई आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका पूरा दाम चुकाया, हमारे लिए मृत्यु को गले से लगाया, पाप को गले से लगाया, बीमारी को गले से लगाया, गरीबी को गले से लगाया, श्राप को गले से लगाया, पिता से अलगाव को बर्दाश्त किया, मृत्यु का स्वाद को वो चखा। और जब 3 दिन और 3 रात के बाद जब पूरा दाम चुका दिया गया, तो स्वर्ग जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तो आत्मा में यीशु मसीह को धर्मी ठहराया। अब तुम दोष मुक्त हो। जब आदम ने पाप किया तो सब पापी बन गए, जब यीशु मसीह धर्मी ठहरा तो सारे मानव जाति आत्मा में धर्मी ठहर गए। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। तुम दोष मुक्त किए जाते हो, श्राप मुक्त किए जाते हो, अब तुम गरीबी से मुक्त किए जाते हो, बीमारी से मुक्त किए जाते हो, मृत्यु से अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम्हारे अंदर में मेरा जीवन आ गया है, आत्मा में धर्मी ठहराया। और जीवन की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो मरा हुआ था, मरे हुए दशा में, पापी दशा में, नरक में था, उसको जीवन दिया, उसको जिलाया, शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। कब? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तब पुनरुत्थान का संदेश स्वर्गदूत ने सुनाया। तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है। याद करो, जब वो शरीर में था तब तुमसे कहा था कि वो गलील में तुम्हें दिखाई देगा। स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया। पतरस, याकूब, यूहन्ना खाली कब्र को देखकर अपने घर लौट गए। मरियम वहीं मगदलीनी वहीं पर खड़ी रह गई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरियम। तो उसने कहा, हे प्रभु। तो उसने कहा, तू क्या ढूंढ रही है, किसको ढूंढ रही है? मैं यहां हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। तो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। कहां आत्मा में धर्मी ठहरा? अधोलोक में धर्मी ठहरा। और जब यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहरा, जब यीशु मसीह परमेश्वर का जीवन प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में आया, और तब उसके आत्मा का पुनरुत्थान हुआ। आत्मा जब जीवन आया तो नरक उसको बांध करके नहीं रख सका, अधोलोक उसको बांध के नहीं रख सका। नरक की शक्तियां ढीली पड़ गई, मृत्यु की शक्तियां, जंजीर ढीला पड़ गया। और यीशु मसीह की आत्मा जब उसके शरीर में प्रवेश किया तो कब्र उसको बांध के नहीं रख सका, कब भूडोल हो गया, कब्र के मुंह से पत्थर हट गया और यीशु मसीह कब्र से जीवित बाहर आ गया। ये ठीक मेरे और आपके साथ होगा। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आत्मा में धर्मी ठहरेंगे, परमेश्वर का जीवन आपके आत्मा में आएगा। जब आपके आत्मा में परमेश्वर का जीवन आएगा तो मृत्यु की रस्सियां ढीली पड़ जाएगी, पाप का बंधन टूट जाएगा, दुर्बलता का बंधन टूट जाएगा, गरीबी का बंधन टूट जाएगा, श्राप का बंधन टूट जाएगा। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप स्वतंत्र हो जाएंगे और आपके अंदर में एक नया जीवन आ जाएगा। ये एक बहुत गंभीर बात है, परंतु इसमें कोई शक नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब आप यीशु को प्रभु ग्रहण कर लेंगे, कोई भी पाप आपको बांध करके नहीं रख सकेगा, पाप आपको बांध के गुलाम बना के नहीं रख सकेगा। पाप का बंधन टूट जाएगा। जब कहेंगे जीसस इज माय लॉर्ड, जब कहेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो पाप का बंधन टूट जाएगा। जब आप कहेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आपके अंदर में जो दुर्बलता है, बीमारी है, चाहे वो कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, बीमारी के बंधन, बीमारी के श्राप टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके बंधन। जब आप कहेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो गरीबी का श्राप, गरीबी का बंधन आपके जीवन से टूट जाएगा। जब आप कहेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो खानदानी श्राप, जो पूर्वजों का श्राप चला आ रहा है, वो टूट जाएगा। जब आप कहेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। आप एक नई सृष्टि, एक नया प्रजाति बन जाएंगे। आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, आप अलौकिक मनुष्य बन जाएंगे। अब आप जो बोलेंगे वो आपके जीवन में होने लग जाएगा। आपका मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाएगा।
जब आप बोलेंगे वचन को, पवित्र आत्मा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और इसलिए कहना है, मैं नया जन्मा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं आशीषित हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं भरपूर हूं। मुझे डेली, प्रतिदिन अपने जीवन के लिए ये अंगीकार करना है। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, सारे जातियों में प्रचार हो रहा है, पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह को प्रचार किया जा रहा है। कई माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से जितना सुसमाचार का विरोध होगा, ये उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और इसलिए जब आपके जीवन में सताव आता है, क्लेश आता है, आपके विश्वास का विरोध होता है, आपको मजबूत करेगा। वो आपकी समस्या आपको मजबूती प्रदान करेगा, परिपक्व बनाएगा। और इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं है। क्लेश थोड़ी समय के लिए, परीक्षा थोड़े समय के लिए, और जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप मेरिट लिस्ट से उत्तीर्ण होंगे और आपका प्रमोशन होगा। हालेलुया। और इसलिए जब विरोध का सामना करना पड़ता है, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्लेश या निंदा का सामना करना पड़ता है, तो डरना और घबराना नहीं। आपके अंदर में पूरा स्वर्ग है, परमेश्वर आपके साथ में आपकी रक्षा करेंगे, आपको बचाएंगे। नरक की शक्तियां हावी नहीं होगी। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की शक्तियां उस पर प्रबल नहीं होंगे। अब मेरी आत्मा, जब मैं यीशु को अपना प्रभु कहता हूं, तो मेरी आत्मा कहां से निकलता है? नरक से निकलता है। मैं पहले नरक का नागरिक था, आदम का परिवार का सदस्य था, शैतान के साथ, लूसीफर के साथ नरक में जाने वाला था। और जब मैं यीशु को अपना प्रभु कहता हूं, तो मेरी आत्मा नरक से निकलता है, अंधकार के सामर्थ्य से, द पावर ऑफ डार्कनेस, अंधकार के शक्ति से छुटकारा होता है। और मैं परमेश्वर के परिवार में मैं ट्रांसफर कर दिया जाता हूं, स्थानांतरित कर दिया जाता हूं। स्वर्ग मुझे कबूल करता है और परमेश्वर डिक्लेयर करता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और आज मैंने इसको जन्माया है। प्रचार करना है, यीशु के बारे में लोगों को बताना है, गवाही देना है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत में उस पर विश्वास किया, सब लोगों ने विश्वास नहीं किया, परंतु जितनों ने विश्वास किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार, मुझे स्वर्ग अधिकार देता है कि मैं परमेश्वर का संतान कहलाऊं, मैं परमेश्वर को अपना पिता कहूं। यदि कोई आपको परेशान करता है, अपने पापा को बता दीजिए, अपने पिता को बतला दीजिए। परमेश्वर कहता है, अब तेरा शत्रु मेरे शत्रु हैं, तेरी समस्या मेरी समस्या है। जो तुमसे लड़ते हैं उनसे वो मुझसे लड़ेंगे। अब जो तुम्हारा सामना करते हैं वो मेरी सामना करेंगे। तुम्हारे विरोधी मेरे विरोधी हैं। तुम डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। यदि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, गरीबी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, क्लेश या उपद्रव है, आप अपने रूम में जाइए, घुटना टेकिए, अपना जीवन प्रभु को सौंप दीजिए और प्रभु को सारी बातें, सारी परिस्थितियों को उनके ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है, तुम्हारी समस्याओं से मैं निपटना कैसे है मैं जानता हूं। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, मेरी सेवा करते रहो, मैं तुमको आशीषित करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं के सामने मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारे जगत को पूरा करके मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो ये आशीष हमारे जीवन में आएगा। जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से क्रूस पर गया, क्रूस से कब्र में और कब्र से अधोलोक में। मतलब प्रभु यीशु मसीह नीचे और नीचे आया। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके बाद ऊंचा ऊंचा और ऊंचा किया। अधोलोक में गया, शैतान का सिंहासन उलट दिया और अधोलोक की अधिकार, नरक का अधिकार, चाबी अपने हाथ में ले लिया। और प्रभु यीशु ने डिक्लेयर किया, मैं मर गया था और देख अब मैं युगान युग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की चाबी अब मेरे हाथ में है। नरक का चाबी अधिकार अब यीशु मसीह के हाथ में है। और अपना लहू को लिया और सनातन आत्मा के द्वारा से वो स्वर्ग की वेदी पर अपने लहू को लगा दिया और पूरे स्वर्ग को हमारे लिए प्राप्त कर लिया। पृथ्वी पर अधिकार यीशु मसीह ने प्राप्त कर लिया और प्रभु ने डिक्लेयर किया, अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। इस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास में है। जो नम्र बनेंगे,
परमेश्वर उसको पृथ्वी का अधिकार सौंपेगा। जो नम्र बनेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसको इस पृथ्वी पर शिरोमणि करेगा। विनाश के पहले घमंड और महिमा से पहले नम्रता आता है। और इसलिए चाहे कितना भी आप बुद्धिमान बन जाएं, कितना भी आप धनवान बन जाएं, कभी भी घमंड मत कीजिए। आपका बुद्धि और आपका पैसा, आपका ये बाहुबल कोई काम आने वाला नहीं है। परमेश्वर के सामने किसी का जोर नहीं चलता है। इसलिए बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे, और न बलवान अपने बल पर घमंड करे, परंतु किस पर घमंड करना है? दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा पर अभिमान करता हूं, मैं यहोवा पर घमंड करता हूं कि वो मेरा पिता है और वो मुझ में रहता है। हालेलुया। इस संसार में यदि घमंड करना है तो यीशु मसीह पर घमंड करें कि आप उसके संतान हैं। अब आप नया गवर्नमेंट के अंडर में, यीशु मसीह आपके जीवन में राज करता है। मृत्यु अब राज नहीं करेगा, गरीबी राज नहीं करेगा, बीमारी राज नहीं करेगा, पाप राज नहीं करेगा, अंधकार की शक्तियां राज नहीं करेगा, क्योंकि हम छुड़ा लिए गए हैं, आजाद कर दिए गए हैं, स्वतंत्र कर दिए गए हैं। अब परमेश्वर हमारे जीवन में राज करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में राज करता है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु आपकी आत्मा को नरक से निकालेगा, आपको अपना जीवन देगा, अपनी धार्मिकता देगा, अपनी क्षमता देगा, अपनी स्वभाव देगा, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, स्वर्गदूत की सेवकाई प्रदान करेगा, अपने संतान होने का अधिकार प्रदान करेगा, और स्वर्ग राज्य की चाबी आपको दे देगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य की चाबी आपको देगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। स्वर्ग की चाबी लो। जब तुम्हारी मर्जी आ जाओ, जब तुम्हारी मर्जी आ जाओ, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम यहां पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएंगे। यदि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुमको देगा। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। जिन्हें तो आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा। हमारे पास प्रभु ने हमको अधिकार दे दिया है, हमको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे दिया है। जाओ इस जीवन के बारे में लोगों को बताओ। ये भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। केवल मेरे कहने से हो जाएगा क्या? हाँ, आपके कहने से ही होगा। यदि तू यीशु को अपना प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से प्रतीति करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना है। मन से विश्वास करना है, मेरे सारे अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ दिया गया, और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है। और दूसरा, उसको एक्सेप्ट करना, अपना उद्धार करता, अपना प्रभु स्वीकार करना। जब अपना प्रभु स्वीकार करेंगे तो आपका निश्चय उद्धार होगा, छुटकारा होगा, चंगाई आएगी, बहुतायत का जीवन आएगा। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, कहाँ? बैतलहम में एक बालक बनकर पैदा हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, कहाँ? नरक में, अधोलोक में। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, कब? जब उसका पुनरुत्थान हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। अब यीशु मसीह तीनों लोगों का प्रभु है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है। वे सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है। जब आप घुटना टेक कर कबूल करेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आपका छुटकारा होगा। आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में उद्धार और शांति आएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 पद, जो लोग निकाल सकते हैं जरूर निकालें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दे दिया तो यीशु मसीह को कौन बांध के रखा हुआ था? मृत्यु बांध के रखा हुआ था। कितने दिन तक बांध के रखा? 3 दिन और 3 रात तक बांध करके रखा।
नरक अपने अंदर में यीशु मसीह को रखा। जिस प्रकार से मछली ने योना को अपने पेट में 3 दिनों 3 रात तक रखा, लेकिन योना को जब पचा नहीं सका था, क्या हुआ? मछली उसको उगल दिया। जब नरक यीशु मसीह को और ज्यादा संभाल के नहीं रख सका, तब नरक ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। उसके बंधन ढीले पड़ गए और यीशु मसीह की आत्मा नरक से निकला, जीवन के साथ निकला, धार्मिकता के साथ निकला, सामर्थ्य के साथ में निकला। उसका पुनरुत्थान हो गया और जब आत्मा उसके शरीर में प्रवेश किया तो शरीर में जीवन आया और वो नया जीवन आया, महिमामय जीवन आया। जब यीशु मसीह का शरीर कब्र से बाहर आया तो उसका शरीर लहूलुहान नहीं था, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त था। जब परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में आता है, यदि मेरे शरीर में दुर्बलता है तो क्या आएगा? उसमें चंगाई आएगी। हालेलुया। यदि आपके शरीर में दुर्बलता है तो आपके जीवन में क्या आएगा? शरीर में क्या आएगा? चंगाई आएगी। यदि आपके जीवन में गरीबी का साया पड़ा हुआ है और जब यीशु मसीह को आप प्रभु ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? भरपूरी आएगा, भरपूरी आएगी। आपके जीवन में श्राप पड़ा हुआ है जिसके कारण से आपके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं है। जब यीशु को आप प्रभु ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में श्राप से मुक्त होकर क्या आएगा? आशीष, आशीष आएगी, शांति आएगा, आनंद आएगा। तो ये चमत्कार की कुंजी क्या है? मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। ये आपके चमत्कार की कुंजी है, आपका विश्वास। जगत ने उस पर विश्वास किया और यहां पर लिखा है, मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह असंभव है कि नरक यीशु मसीह को बांध के अपने अंदर में रखे, क्योंकि जीवन को मृत्यु बांध के नहीं रख सकता है, ज्योति को अंधकार ढांप के नहीं रख सकता है। जैसी ज्योति जलेगा अंधकार मिट जाएगा, और ज्योति को जलाएंगे, जितना ज्यादा ज्योति जलाएंगे अंधकार मिटता जाएगा और उजियाला आता जाएगा। और प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, तुम्हारी आत्मा को जीवन मैं दूंगा। तुम्हारी आत्मा को जो मैंने जीवन दिया है, तुमने मुझे अपना प्रभु ग्रहण किया है, अब तुम ईश्वर हो, तुम मेरे संतान हो, तुम जगत की ज्योति हो। जाओ उजियाला फैलाओ, जहां अंधकार है वहां ज्योति बनकर चमको, चारों तरफ चमको। अंधकार तुम्हें दबा करके नहीं रख सकेगा। आप ज्योति हैं। हालेलुया। आप ज्योति हैं। जहां अंधकार है वहां उजियाला लाएंगे, जहां मृत्यु है वहां जीवन लाएंगे, जहां बीमारी है वहां चंगाई लाएंगे, जहां दरिद्रता है वहां भरपूरी लाएंगे, जहां अशांति है वहां शांति लाएंगे, जहां पाप है वहां पर आप धार्मिकता को लेकर के आएंगे। आप जहां जाएंगे पूरा स्वर्ग आपके साथ जाएगा। आमीन। आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर आपके साथ साथ जाएगा, पूरे स्वर्ग आपके साथ में जाएगा, क्योंकि आप अलौकिक मनुष्य हैं। और इसलिए अपने आप को पहचानिए आप कौन है। तुम जगत की ज्योति हो। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। केवल दिल्ली राज का कहीं नहीं, मैं पूरे संसार का ज्योति हूं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर ईश्वर आदम को बनाया था। आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का ईश्वर बनाया था। आदम ने शैतान को अपना अधिकार दे दिया और शैतान लूसीफर इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया। आदम उसका गुलाम बन गया। प्रभु यीशु मसीह आया, शैतान का सिंहासन उलट दिया, शैतान का सिर कुचल दिया और मृत्यु का अधिकार, नरक का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार अपने हाथ में लेकर कलीसिया को पूरा अधिकार दे दिया, मुझको अधिकार दे दिया। अब कहता है तुम इलोहिम हो, तुम अब जीवित परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो, सर्व और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हो, तुम अब ज्योति हो। जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तुम्हारे पास अब स्वर्ग की कुंजियां हैं, लेकिन हम लोग तो अंदर से बंद कर दिए हैं, ना खुद प्रवेश करते हैं ना किसी को प्रवेश करने देते हैं, ना खुद आशीषित होते हैं ना किसी को आशीष का कारण बनते हैं। लेकिन आज से ये सच्चाई आप जान गए हैं कि स्वर्ग आपके अंदर में है। स्वर्ग का दरवाजा आप खोलने वाले हैं, बहुतों के लिए द्वार खोलने वाले हैं। जहां भी आप जाएंगे, चाहे आप स्कूल जाएं,
हॉस्पिटल जाएं, ऑफिस जाएं, या घर में काम करें, या मार्ग में यात्रा करें, पूरा स्वर्ग आपके साथ चल रहा होता है। जब आप घुटना टेकते हैं, पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जब आप घुटना टेकते हैं, अंधकार की शक्तियां कांपने लगता है। जब आप प्रचार करते, गवाही देते हैं, शैतान के सिंहासन डोलने लगता है। जब वचन को आप बोलेंगे, जीवन का वचन को बोलेंगे, पवित्र आत्मा वचन को लेगा और काम करेगा। डिक्लेयर करो, इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे। जो मैं कहता हूं, कौन कहता है? जो मैं कहता हूं। अब मैं कौन है? मैं परमेश्वर का संतान हूं। मुझ में परमेश्वर का जीवन है, मुझ में परमेश्वर का स्वभाव है, मुझ में परमेश्वर की योग्यता है। मेरा मुंह परमेश्वर का मुंह है, मेरा वचन अब परमेश्वर का वचन है, मेरा कार्य परमेश्वर का कार्य है। अब जो मैं बोलूंगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा और स्वर्गदूत उसको पूरा करेंगे, पवित्र आत्मा उसको पूरा करेंगे। अब इसलिए विश्वास से बोलना है। जब बीमार व्यक्ति के पास जाते हो, हाथ रखो, कहो यीशु के नाम से चंगे हो जा। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को देखते हो, कहो यीशु के नाम से इसके शरीर को छोड़कर दूर चला जा। जब कोई दुखी व्यक्ति को देखते हो, कहिए यीशु के नाम से तुम्हें शांति मिले। लोगों को आशीष दीजिए। जब लोगों को देखते हो कि वो दिनहीन दशा में है, उनको कहिए गॉड ब्लेस यू। जिन्हें आप आशीष देंगे, उनको आप परमेश्वर आशीष देगा। स्वर्गदूतों को यह अधिकार नहीं है, स्वर्गदूतों को यह अधिकार, यह सौभाग्य नहीं है। मुझको और आपको यह सौभाग्य है। मृत्यु की रस्सियां बांध करके नहीं रख सकती। 26 पद में, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा जीव मगन हो गया है। अब हमको खुश होना है, क्योंकि नरक अब बांध के नहीं रख सकता है। गरीबी आपको बहुत देर तक बांध के नहीं रख सकता है। बहुत देर तक लोगों को बुद्धू बना के नहीं रख सकते हो, बेवकूफ बना के नहीं रख सकते हो। वो सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देगा। लोगों को सच्चाई बताइए, तुम यीशु मसीह में जीवन प्राप्त करोगे, यीशु मसीह में चंगाई प्राप्त करोगे, यीशु मसीह में छुटकारा प्राप्त करोगे, और वो छुटकारा प्राप्त करेंगे। 27 पद, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। परमेश्वर भक्तों को नाश होने नहीं देगा। हमारे शरीर को गरीबी में, बीमारी में, महामारी से नाश होने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे शरीर को भी जीवन देगा, हमारे प्राण को जीवन देगा। हमारे आत्मा में परमेश्वर वास करता है। डिक्लेयर करें, मुझ में परमेश्वर का जीवन है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं यीशु मसीह के मार खाने से तंदुरुस्त हूं, उसके कंगाल हो जाने से अब मैं भरपूर हूं, उसके श्रापित हो जाने से मैं आशीषित हूं। आप डिक्लेयर करें, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूं। आप डिक्लेयर करें कि परमेश्वर किस दूत मेरे चारों ओर है। नरक की शक्तियां क्या हो गया? बांध के नहीं रख सका, खोल दिया। 2 अध्याय का 24 पद में और उसके ऊपर के पदों में जब प्रेरित पतरस प्रचार कर रहा था, तो कहता है, तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। अधर्मियों के हाथ से क्रूस की मृत्यु देकर उसको मार डाला, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसको जिलाया। मृत्यु के बंधन कैसे खुल गए? जब जंग लगा रहता है लोहे में, कब्जा में, और उसमें आयल डालते हैं तो क्या हो जाता है? जंग टूट जाता है, और जो कब्जा जकड़ के रखा हुआ था वो क्या हो जाता है? वो फ्री हो जाता है। मृत्यु जो आपको बांध के रखा हुआ है, आपके शरीर में बीमारी डाल के रखा हुआ है, गरीबी डाल के रखा हुआ है, श्राप को डाल के रखा हुआ है, जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा, परमेश्वर का जीवन आएगा, तो क्या हो जाएगा? बंधन खुल जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और आप परमेश्वर के महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर के जीवन ने मृत्यु की रस्सियों को ढीला किया, एकदम जंजीरों से क्रूरता के साथ जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब आप वचन को ग्रहण करते हैं तो मृत्यु की रस्सियां क्या हो जाता है? ढीला पड़ने लगता है। एक बार में ढीला नहीं पड़ता है, जब बार बार वचन को बोलेंगे, बार बार अंगीकार करेंगे, तब ढीला ढीला और ढीला हो जाएगा, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। परमेश्वर मृत्यु के बंधनों को तोड़ने के लिए किसको इस्तेमाल किया? प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु जकड़ के रखा हुआ था,
नरक बांध के रखा हुआ था। रोमी गवर्नमेंट उसके शरीर को कब्र में बांध के रखा हुआ था। तो यीशु मसीह को जिलाने के लिए परमेश्वर ने कौन सा औजार इस्तेमाल किया, कौन सा शस्त्र को इस्तेमाल किया? अपने जीवन को इस्तेमाल किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जिलाने के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने अपना जीवन यीशु के आत्मा में डाला, आत्मा में उसको धर्मी ठहरा दिया। इसने पूरा पाप, पूरा दाम चुका दिया है। इट इज फिनिश्ड, नो एनी ड्यूज, नो एनी बैलेंस, फुल पेड। स्वर्ग डिक्लेयर किया, मानव जाति के पाप का मृत्यु पूरा चुका दिया गया है। अब ये दोष मुक्त किए जाते हैं, अब ये धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी ठहरा दिया गया। परमेश्वर अपना जीवन उसके आत्मा में डाल दिया। अब यीशु मसीह की आत्मा में जीवन आ गया, आत्मा में धर्मी ठहरा। तो कैदी आत्माएं को जाके प्रचार किया, कैदी आत्माओं को जाके प्रचार किया यीशु मसीह ने। और उसने कहा कि वो मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। उसका आत्मा शरीर में प्रवेश किया, और शरीर में प्रवेश किया तो शरीर में जान आ गया, शरीर में जान आ गया। जब वो आत्मा आपके अंदर में है, जब आप डिक्लेयर करेंगे, बोलेंगे, तो आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपके परिवार के वातावरण में चंगाई और जीवन आएगा। परमेश्वर मुझको और आपको चंगाई देने के लिए जीवन को इस्तेमाल करता है। चिन्ह और चमत्कार जीवन की आत्मा करता है। लोगों को जीवन दीजिए। लोग मरे हुए हैं, पापों के कारण से मरे हुए हैं, मृत्यु के कारण से मरे हुए हैं, अज्ञानता के कारण से जकड़े हुए हैं। उन्हें सच्चाई बताइए, वचन दीजिए, जीवन का वचन दीजिए। परमेश्वर उनको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के जीवन ने मृत्यु के रस्सियों को ढीला किया। परमेश्वर मृत्यु के बंधनों को तोड़ने के लिए अपना जीवन का इस्तेमाल किया। मृत्यु से छुटकारे के लिए पूरा स्वर्ग इंतजार कर रहा था। नरक 3 दिन और 3 रात तक बांध के रखा हुआ था। पूरा स्वर्ग इंतजार कर रहा है, पूरा स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है कि आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें, आपकी आत्मा नरक से मुक्त हो जाए और आप शैतान के बंधन से आजाद हो जाए। हालेलुया। पूरा नरक इंतजार कर रहा है। जब एक पापी अपने पापों से मन फिराकर यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आनंद मनाता है, जश्न मनाता है कि एक आत्मा जीवन में प्रवेश किया है। जब परिवार में एक संतान का जन्म होता है तो सट्टी बनाया जाता है, लाउड स्पीकर लगाया जाता है, साउंड बॉक्स लगाया जाता है, गाना बजाया जाता है और जश्न मनाया जाता है। अपने कुटुंब को बुला करके एक जीवन इस परिवार में जन्म लिया है। और ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा में हम जीवन प्राप्त करते, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है, स्वर्ग जश्न मनाता है। आपकी आत्मा कहां से निकलता है? नरक से निकलता है, नरक के बंधन से निकलता है, शैतान के बंधन से आजाद होकर के निकलता है। आप कहिए, जोर से बोल के डिक्लेयर कीजिए, अब मैं स्वतंत्र हूं। आपको ऐसा डिक्लेयर करना है, आई एम फ्री, जीसस सेट मी फ्री। इसने मुझे आजाद किया है, मृत्यु से आजाद किया है, श्राप से मुक्त किया है, पाप से मुक्त किया है, गरीबी से मुक्त किया है, बीमारी से मुक्त किया है। अब मैं यीशु मसीह में स्वतंत्र हूं, अब मैं आशीषित हूं। आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है यीशु मसीह के नाम में। पुराने नियम के संत छुटकारे की बाट जो रहे थे, क्योंकि वो लोग सब इब्राहिम के गोद में थे। वो लोग जो है अपने पाप के लिए पाप का बलिदान चढ़ाते थे। उनके पाप ढांप दिया जाता था, पाप हटा दिया जाता था, लेकिन पाप मिटाया नहीं गया था, न्याय टाल दिया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह पाप के मजदूरी मृत्यु चुकाया, इट इज फिनिश्ड, तो पुराने नियम के और नया नियम के और आने वाले दिनों के जितने भी मानव जाति है, सबका दाम चुका दिया गया। और यीशु मसीह उनके पास में गया। पुराने नियम के संत इंतजार कर रहे थे, वेदी के नीचे वो लोग थे, इंतजार कर रहे थे। इब्राहिम के गोद में वो लोग बंधे रहना नहीं चाहते थे। मृत्यु मनुष्य को सबसे गहरे स्थान में ले जा सकता है। मृत्यु आपको सबसे गहरे स्थान पर ले जा सकता है। तो परमेश्वर का जीवन आपको सबसे ऊंचे स्थान पर लेके जा सकता है। मृत्यु आपको मृत्यु देकर नरक में लेके जा सकता है, तो परमेश्वर का जीवन आपको जीवन देकर स्वर्ग में लेके जा सकता है और पूरा स्वर्गीय आशीषें मुझको और आपको प्रदान कर सकता है। परमेश्वर का जीवन हमें सबसे गहरे स्थान से उठाकर सबसे ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। प्रभु ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा
और पिता उसका आदर करेगा, आपके विश्वास का आदर करेगा, आपकी सेवा का आदर करेगा, आपके प्रार्थनाओं का आदर करेगा, आपके बीजों का आदर करेगा। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो किसके लिए किया? मेरे लिए और सारे मानव जाति के लिए किया। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो मेरे लिए किया, सारे मानव जाति के लिए किया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, मैं मार दिया गया। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, मैं गाड़ दिया गया। यीशु मसीह जी उठा, मैं जी उठा। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बन गया, तो मैं यीशु मसीह के साथ उसका अधिकारी बन गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम लोग जिलाए गए, उठाए गए और बैठाए गए। इफिसियों 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 4 से 6 पद में। हम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों तक उठाए गए और इस मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। तो हम लोग अभी, हमारा कद कितना है? मेरा कद 5 फीट 3 इंच, शरीर का कद, फिजिकल बॉडी का कद, हाइट कितना है? 5 फीट 3 इंच। लेकिन मेरी आत्मा का कद कितना है? तीसरे स्वर्ग तक, जहां परमेश्वर बैठा है, मेरा ऊंचाई उतना है। हालेलुया। और इसलिए दाऊद ने गोलियत को ललकारा, तू जीवते परमेश्वर के सेना को ललकारने वाला कौन होता है? तू अपने ढाल और तलवार के बल पे आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं, सेनाओं के यहोवा की ओर से आता हूं। तेरी ढाल और तेरी तलवार से तेरे गर्दन को आज काटूंगा और चील कौवा तेरे लाश को खाएंगे। तो अपनी कद, अपना ऊंचाई नापिए, नदी नाप सकते हो तो कितना ऊंचा है आप? ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा। प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास किए हैं, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किए, तो आपको नीचे नीचे और नीचे नहीं जाना है। बेचारा बन करके नहीं जीवन व्यतीत करना है, बेचारी बन करके, दिनहीन बनकर बने नहीं रहना है। वचन को लो और खड़े हो जाओ, शैतान भाग जाएगा। वचन को लो और डिक्लेयर करो, आपके लिए हो जाएगा। वचन को लो और घोषणा कर दो, शैतान आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो स्वर्ग जो है इंतजार कर रहा है आपके अंगीकार का, कि आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें और डिक्लेयर करें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो मेरे लिए किया। मेरा पाप का दाम, मेरे गरीबी का दाम, मेरे बीमारी का दाम, मेरे श्राप का दाम, मेरे मृत्यु, यीशु मसीह ने पूरा चुका दिया है। पूरा, कोई बैलेंस नहीं है। अब बाप ने कर्जा लिया तो कर्जदार बेटों से वसूल करना चाहता है, भैया तू उसका संपत्ति का मालिक है तो तू उसे कर्जा चुका। तो मेरा जो बाप है, मेरा जो पिता है, उसने मेरे पूरा दाम कर्जा चुका दिया है। कुछ भी बैलेंस नहीं है। अब कोई साहूकार या कोई महाजन, कोई लेनदार आकर के मुझे फिर से अपना गुलाम नहीं बना सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको आजाद कर दिया है। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। हालेलुया। मेरे पास क्या है? सर्टिफिकेट है, बाइबल, वचन। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। रोमियो 8 अध्याय 1-2 पद में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा ने, जीवन की व्यवस्था ने पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ये सर्टिफिकेट दिखा दो। आपके जीवन में कोई पाप आता है, अशुद्ध विचार आता है, कोई डर या भय आता है, गरीबी आता है, बीमारी आता है, शैतान आपको परेशान करता है, तो बोले मेरे तू गलत जगह में आ गया है भाई साहब, मेरे पास सर्टिफिकेट है, देख ले, पढ़ के सुना दीजिए, वचन को बोल दीजिए, पढ़िए और प्रार्थना में बोल दीजिए। शैतान अब तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे तेरा बाप का जागीर नहीं है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, हम आशीषित लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, छुड़ाए हुए लोग हैं। हम लोग अब सियोन यात्री हैं, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर और ऊपर जाएंगे। ये शैतान संसार कितना भी दबाने का कोशिश करे, आप सारे बंधन को तोड़कर ऊंचा उठेंगे, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा जाएंगे। आपको मन में ठानना है, प्रभु की सहायता से मुझे निश्चय है आशीषित बनना है। तो जोय का मतलब होता है परमेश्वर के जीवन या अनंत जीवन। जोय का मतलब है जो जीवन परमेश्वर में है वही जीवन अब मुझ में है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अब स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें। अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, तुम पर पाप अब राज नहीं करेगा।
गरीबी राज नहीं करेगा, बीमारी राज नहीं करेगा, कोई भी दुष्ट आत्मा तुम पर राज नहीं करेगा। शेर को सवा शेर मिल गया है। अब आप क्या हैं, शेर हैं कि सवा शेर हैं? आप सवा शेर हैं। यीशु मसीह फिर कौन है? ही इज द लाइन ऑफ जूडा, वो बब्बर शेर है, राज करता है। ही इज द लाइन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह है। परमेश्वर बोलेगा तो कौन उसकी बात नहीं मानेगा, शेर दहाड़ेगा तो कौन उससे नहीं डरेगा। जब परमेश्वर बोलेगा सारा सृष्टि झुक जाएगा। और परमेश्वर कौन है अब इस पृथ्वी का? यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और यीशु मसीह के हम लोग संतान हैं, तो यह अधिकार प्रभु ने हमको दे दिया है। जाओ और अपना आशीष को ले लो। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेज लगा दिया है, हमारे विरोधियों के सामने मेज लगा दिया है, और उस मेज में हमारे जीवन की सारी आशीषें शामिल है। जाओ, विश्वास का हाथ बढ़ाओ, जो तुम्हारी आवश्यकता है ले लो, मेरे नाम से मांगोगे और पिता तुम्हें देगा। और आत्मा आपका मगन होना चाहिए, आपका जीव जो है आनंदित होना चाहिए परमेश्वर का स्तुति गान करने के लिए, गवाही देने के लिए, वचन को बोलने के लिए। अब आपको शैतान बांध के नहीं रख सकेगा। अब शैतान जानता है कि आप जानते हैं कि आप आजाद हैं। हालेलुया। अभी तक शैतान जानता है कि आप जानते हैं कि आप अब शैतान के गुलाम नहीं हैं। शैतान को मालूम हो चुका है कि आप अभी तक अज्ञानता में, अब अज्ञानता में नहीं हो। अब आपको मालूम हो गया है कि आप शैतान के बंधन से स्वतंत्र हो, अब आप परमेश्वर के संतान हो, अब आप आशीषित हो, आप भरपूर हो। तो शैतान को मालूम जब हो गया है तो शैतान बोलेगा यहां पर मेहनत करना बेकार है। और दूसरी बात, शैतान आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। तो परमेश्वर ने आपको अपने स्वर्गीय सेना आपके चारों तरफ कैंप बना करके नियुक्त कर दिया गया है। परमेश्वर के दरवाजों के चारों तरफ उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत नियुक्त कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा लगा दिया है, और परमेश्वर स्वयं अग्नि का सहायपना बनकर, वॉल ऑफ फायर बनकर हमारी हिफाजत कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर बार बार मुझसे और आपसे कहता है डरो मत, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हमारे अंदर वास करता है। जब आप सोते हैं वो आपकी रक्षा करता है, जब जागते हैं वो आपसे बात करता है, जब चलते हैं वो आपकी अगुवाई करता है। वो हर समय हमारे साथ में है, और इसलिए शैतान हमको छू नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर हमको शैतान से बचा के रखता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। हम कंटिन्यू इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे, और जॉय द गॉड काइंड्स लाइफ पार्ट 1, पार्ट 2 और उसका ये पार्ट 3 हमने सीखा। पार्ट 4 को हम आगे और सीखेंगे। पुराने संदेश को भी आप सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए। मैं कहूँगा आप रोज सुनते रहिए। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन प्रदान किया है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 589 589 नंबर का गीत हम गाएंगे, और अपना भेंट सामने आकर हम इसी समय प्रभु को समर्पित करेंगे। 589। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। अब हमको आत्मा में चलना है, वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के साथ हमको चलना है। जैसा हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, जैसा इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता था, जैसा पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, हमको वैसे ही परमेश्वर के साथ चलना है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा।
मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, गर अंधेरी राह में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सालिब, झंडा है आजिब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मेरे साथ एक कोरस गाइए, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सारे मानव जाति से प्रेम किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमको हमारे शरीर को आपने अधोलोक में सड़ने नहीं दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी आत्मा को नाश होने नहीं दिया। प्रभु, आपने मृत्यु से हमें जीवन में प्रवेश कराया।
हमारे शरीर में जीवन दिया, प्राण में जीवन दिया, आत्मा में जीवन दिया, अपना स्वभाव हमें प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमको दिया। धन्यवाद करते हैं अपनी धार्मिकता हमको दिया, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता हमको दिया। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों को आपने नियुक्त किया। धन्यवाद करते हैं पिता आपने हमको जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम ईश्वर हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस संसार में प्रभु आपने हमको ये अधिकार दिया कि हम जीवन के बारे में हम लोगों को बताएं, जीवन के वचन का हम प्रचार करें और परमेश्वर जो विश्वास करे वो जीवन प्राप्त करें। पिता जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक के जीवन में, उसके आत्मा में, उसके प्राण में, उनके शरीर में, उनके परिवार में जीवन लाने पाए, 100 गुना जीवन लाने पाए। जो इस वक्त बीमार अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, जो शरीर में बीमारी को झेल रहे हैं, मैं हर एक बीमार शरीर के लिए दुआ करता हूँ कि वो यीशु मसीह के नाम में जीवन प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें। दुर्बलता के दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हर एक बीमार शरीर को छोड़कर यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाए। पिता परमेश्वर जो इस समय यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन इस सेवा में सहभागी हैं, जो बीमार और अस्वस्थ है, जिसको दुर्बलता की दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित है, मैं हर एक दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ हर एक प्रियों के शरीर को छोड़कर यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाए। मैं यशवंत महले के लिए दुआ करता हूँ जिनके शरीर में शैतान ने अपना घर बना के रखा है, उनके जीवन के हर एक बंधन को, हर एक श्राप को मैं तोड़ता हूँ, हर एक डर और भय की आत्मा को, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ भाई यशवंत महले के शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से दूर चली जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से जीवन की आत्मा को, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, जॉय लाइफ को उनके आत्मा प्राण और शरीर में रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त वो चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो बहुतायत का जीवन को प्राप्त करे, उनके घर के वातावरण को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, उनके पारिवारिक जीवन में शांति आ जाए, उनके जीवन में पिता परमेश्वर कॉन्फिडेंस आ जाए, परमेश्वर उनके जीवन में शांति और आनंद आ जाए। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर भाई चिरंजीव लहरे के लिए, बहन सुनीता लहरे के लिए, बेटी रश्मि लहरे के लिए, तरुण लहरे के लिए दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनके आत्मा में, इनके प्राण में, इनके शरीर में मैं जीवन की आत्मा को रिलीज करता हूँ। हर एक प्रकार की दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को, हर एक प्रकार के डर और भय की आत्माओं को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। यीशु के नाम से दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को श्रापित करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ लहरे परिवार को छोड़कर यीशु मसीह के नाम से दूर चली जाए। भाई चिरंजीव लहरे के आत्मा में, उसके प्राण और शरीर में पिता परमेश्वर कंप्लीट छुटकारा आ जाए यीशु के नाम से। आत्मा प्राण और शरीर में वो जीवन प्राप्त करने पाए, अपने जॉब में आशीष प्राप्त करने पाए, पारिवारिक जीवन में शांति और आनंद आने पाए, बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर उनके आपकी आशीष आने पाए। प्रभु उनके घर, उनके निवास स्थान को वातावरण में चंगाई आने पाए। पिता परमेश्वर हम दुआ करते बहन सैला मसीह के लिए जो डोंगर गांव में है, और जैसे हमने सुना है कि उनके शरीर में कैंसर हुआ है, मैं कैंसर सेल्स को यीशु के नाम में श्रापित करता हूं। यीशु मसीह के नाम से कैंसर के हर एक कीटाणु को मैं यीशु मसीह के नाम में श्रापित करता हूं। यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी, उनके कैंसर का सेल्स उसके शरीर में नष्ट हो जाए। और पिता जीवन की आत्मा को, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को बहन सैला मसीह के शरीर में मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूं और यीशु मसीह के नाम से उनके चंगाई और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। पिता उनके पापों को क्षमा कर और उनके सारे रोगों को चंगाई प्रदान कर। डॉक्टर जब उनका चेकअप करे पिता परमेश्वर नेक्स्ट रिपोर्ट में कहने पाए कि इनको कोई बीमारी नहीं है, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वो चंगाई और जीवन को प्राप्त करने पाए। हमारी कलीसिया के हर एक मसीह विश्वासी भाई बहनों को और बच्चे और बुजुर्गों को, जवानों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक को अपने लहू में ढांपिए, हर एक को अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए, उनके आत्मा प्राण और शरीर को चंगाई और जीवन प्रदान कीजिए, छुटकारा प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, ईश्वरीय तंदुरुस्ती में परमेश्वर चलने पाए। हमारे बच्चों के पढ़ाई में परमेश्वर आपकी आशीष आने पाए। जो लोग अपना पढ़ाई पूरा कर चुके हैं वो यीशु मसीह के नाम से एक बेहतर जॉब प्राप्त करने पाए। जो व्यवसाय में या खेती किसानी में यीशु मसीह के नाम से अपने व्यवसाय में और अपने कृषि कार्य में वो आशीष प्राप्त करने पाए। जो नौकरी पेशे वाले वो नौकरी पेशे में यीशु के नाम में वो आशीषित होने पाए और आप जगत की ज्योति बनकर अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में परमेश्वर तेरे उजाला लाने पाए। परमेश्वर पिता जो
जवान विवाह के योग्य है, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो रोजगार यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में रोजगार प्राप्त करें और सुटेबल लाइफ पार्टनर को प्राप्त करने पाए, पारिवारिक जीवन का आनंद और शांति उनके जीवन में आने पाए। हर एक रुकावट बाधाएं यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ और यीशु मसीह के नाम में पिता आपकी आशीषों को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। आपने कहा तुम में कोई भी बिना जोड़े के ना रहेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से बहन अंजू नागवंशी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके जीवन में पिता हर एक बंधन को, हर एक श्राप को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ और यीशु मसीह के नाम से इस बहन को मैं आशीषित करता हूँ। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा से इनका अभिषेक कर और अपने उन्हें इस योग्य बना कि आपका जीवित गवाह बनकर तेरी महिमा करने पाए। उनके मन की इच्छा के अनुसार, उनकी आत्मा के अनुसार, उनके प्राण के अनुसार, उनके शरीर के अनुसार, उनके परिवार के अनुसार जो मेल खाए पिता, ऐसी सुटेबल लाइफ पार्टनर बहन अंजू को प्राप्त होने पाए और तेरी महिमा उनके जीवन से हो सके। प्यारे परमेश्वर, जो प्रार्थना निवेदन जो ऑनलाइन रखे गए हैं, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर वो सारे प्रार्थना निवेदन पर प्रभु आपकी आशीष होने दे। जो बीमार है उनको चंगाई प्रदान कीजिए। बहुत सारे पास्टर, प्रचारक और बहुत सारे मसीह विश्वासी पिता इस लॉकडाउन के कारण से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। गरीबी के श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ और उनके जीवन में बहुतायत की आशीष को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक के जिनके हर एक पारिवारिक जीवन में जो विवाहित जोड़े हैं पिता, मैं विवाहित जोड़े को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। पारिवारिक जीवन में एक नया अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक विवाहित जोड़े पिता अपने जीवन में तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए। मैं अपने कलीसिया के चारों तरफ जो पड़ोसी लोग हैं, मैं अपने पड़ोसियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारे पड़ोसियों के आत्मा, प्राण और शरीर को, परिवार को आप बहुतायत का जीवन प्रदान करें। प्यारे परमेश्वर, जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहने जो यहाँ उपस्थित है, जो बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, मैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, हर एक बुजुर्गों को आप स्पर्श करें। परमेश्वर, उनके आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई प्रदान करें। उनके संग और साथ में रहें। उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। उन्हें रोज की रोटी प्रदान करें। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना मत पड़े। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण होने पाए। भाई नरेश नागवंशी के लिए दुआ करता हूं, जिसको आपने हमारे कलीसिया में लाया है। इस भाई के जीवन के हर एक बंधन को, हर एक श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं। उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ाइए, आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि सबके सामने परमेश्वर तेरे नाम का अंगीकार करने पाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है और तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करने पाए। बहन संध्या साहू को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर, उन पर दया करें। बुखार यीशु मसीह के नाम से उनको जीवन को छोड़कर दूर चली जाए और पूरी तरह से चंगी हो जाए। पिता परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना निवेदन रखे गए प्रभु जी, उन सबको परमेश्वर मैं आपके चरणों में, आपके सम्मुख लाता हूं। यीशु मसीह के नाम से हर एक के मन की इच्छाएं, हर एक के मन की प्रार्थनाएं कबूल होने पाए और परमेश्वर लोग आत्मा, प्राण और शरीर में बहुतायत की आशीष, बहुतायत का जीवन प्राप्त करने पाए। हर एक पाप के बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। हर एक बीमारी का बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। गरीबी का बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। हर एक श्राप के बंधन, पूर्वजों का श्राप के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक मसीह विश्वासी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। एक नया जीवन और एक बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन, आशीषित जीवन को मैं यीशु के नाम से हर एक मसीह विश्वासी जो इस समय सुन रहे हैं, जिसके बाद जो सुनते, जो यहाँ उपस्थित है, मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूं। और परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में हर एक विश्वासियों को मैं आशीषित करता हूं। परमेश्वर, अपनी महिमा और अपने भलाइयों को हर एक के जीवन में प्रकट कर। बहन अति साहू को तेरे हाथों में सौंपता हूं, जो दोनों कान उनके पके हुए थे, यीशु मसीह के नाम से उनका पका कान सूख जाए, उनके घाव सूख जाए यीशु के नाम से। उनके दोनों पैर में जो घाव है, जो बेमची के जो घाव है, वो बेमची के कीटाणु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से बहन अतीश के जीवन में चंगाई को, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, जॉय लाइफ को मैं रिलीज करता हूं और यीशु मसीह के नाम से उनके चंगाई की और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। पिता परमेश्वर, तेरे नाम का मैं स्तुति करता हूँ। हर एक मसीह घराना जो हमारी सेवकाई में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन दीजिए। उनके जॉब में आशीष दीजिए, रोज की रोटी प्रदान कीजिए। जिन्होंने विश्वास का बीज बोया है पिता, इन बीजों को परमेश्वर आप ग्रहण कीजिए, इसको आशीष दीजिए और परमेश्वर उन्हें 100 गुना प्रतिफल प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, इन भेंटों को आप कबूल कीजिए, धन्यवाद के भेंटों को कबूल कीजिए और पिता उनकी कमाई पर आपकी आशीष होने दे। उनके पर्स को, उनके बैंक बैलेंस को, उनके भंडार को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में पिता ये गवाही सुनने को मिलने पाए कि मेरा कटोरा अब छलक रहा है, मेरा कटोरा छलक रहा है, अब मैं भरपूर हूं, अब मैं आशीषित हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं और अब मैं जयवंत हूं। हर एक मसीह विश्वासियों को जीवन से पिता हमें गवाही सुनने पाए। परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं। जिन प्रियों का आज जन्मदिन है पिता, उन प्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, उनके जन्मदिन में पिता परमेश्वर वो आपके जीवन को कबूल करने पाए और परमेश्वर जीवन भर तेरी महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करने पाए। मिसिस चंद्रकांता कुमार आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं।
परमेश्वर उन्हें आप आत्मा प्राण और शरीर में जीवन प्रदान कीजिए। एलेक्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एलेक्स मसीह पर परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उनके आत्मा प्राण और शरीर को चंगाई प्रदान कीजिए। उनके माता पिता को परमेश्वर आप सहायता कीजिए ताकि अपने बेटे को उत्तम परवरिश और उत्तम शिक्षा देने पाए। परमेश्वर इस चर्च से, इस सेवकाई से जुड़े हुए एक एक विश्वासियों के जीवन में आप वो एक एक विश्वासी आपका एक जीवित विश्वासी बनने पाए, एक जीवित गवाह बनने पाए, वो अलौकिक मनुष्य बनने पाए, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रतिदिन यीशु के नाम से होने पाए। और परमेश्वर आने वाले सप्ताह में हम तेरी गवाही को हम सुनने पाए। परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के एक एक विश्वासियों को, एक एक सहयोगियों को, मित्रों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर हर को अपने लहू में ढांपिए, हर एक को पिता बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से हर एक जगह से नष्ट हो जाए। जो लोग पॉजिटिव है यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्ती को प्राप्त करने पाए। जहाँ अशांति है वहाँ शांति आ जाए। जहाँ पिता परमेश्वर जो लोग निराश है प्रभु, वहाँ पर आशा, उनके जीवन में आशा का संचार हो जाए। जिनके जीवन में रुकावट बाधाएं हैं, वो सारी रुकावट बाधाएं यीशु मसीह के नाम से हट जाए। परमेश्वर कलीसिया आपका है प्रभु, इस कलीसिया के लोगों को आशीष प्रदान कीजिए। ये कलीसिया एक जीवित कलीसिया बनने पाए, ये कलीसिया एक सामर्थ्य कलीसिया बनने पाए, ये कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया बनने पाए, गवाही देने वाली कलीसिया बनने पाए, आपके पुनरुत्थान का प्रचार करने वाली कलीसिया बनने पाए, मिशनरी भेजने वाली कलीसिया बनने पाए। हमारा वेस्लेयन चर्च दिल्ली राजगढ़ की सारी कलीसियाओं के लिए, हमारे संस्था के लिए, हमारे देश के लिए एक आशीषित कलीसिया बनने पाए। परमेश्वर में हर एक मसीह विश्वासियों को, हर जो इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं, मैं यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में अपनी महिमा और अपने भलाइयों को प्रकट कीजिए। हर एक को पिता आशीष प्रदान कीजिए। जो इस समय घरों में हैं पिता या ड्यूटी में हैं, उन प्रियों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें भी आशीष प्रदान कीजिए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, उन प्रियों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। हर एक लोग पिता परमेश्वर आपका जीवित गवाह बनने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता, आपने बीमारों को चंगाई प्रदान किया, उन्हें बंधन से मुक्त किया। परमेश्वर प्रभु, उनको आपने चंगाई और जीवन दिया। एक नया अभिषेक, एक नया आशा का संचार परमेश्वर आपने उनके जीवन में किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हैं। शुरू से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमारी सहायता अगुवाई किया। जब हम यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम इन वचनों को बार बार सुनने पाएँ, आपके संदेश को बार बार हम अपने मुंह से अंगीकार करने पाएँ, और अपने अधिकार को और अपने आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त करके आपका जीवित गवाह बनने पाएँ। पिता तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।